आइए बैठिए, चर्चा कीजिए। चर्चा तो आपने की नहीं 20 साल में, कितनी मीटिंग की? देखो फिर वो कह रहे हैं आपने तो वक्फ बोर्ड पर भी आपत्ति दर्ज कराई, आपने वक्फ बोर्ड पर बिल लेकर उस पर भी आपत्ति दर्ज कराई, जेपीसी बना दी, जेपीसी में सभी विपक्ष के नेताओं को भी, कई विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया गया है, आप उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं। फिर आप यूसीसी पे कह रहे हैं कि सभी से बातचीत नहीं की गई है। आप हर चीज पे, प्रधानमंत्री कोई भी कदम उठाते हैं आप सब पे आपत्ति दर्ज कराते हैं। जवाब अरे कदम कहां उठाया? मैं तो कह रहा हूं ये देश तो मिलके चलेगा ना, कोई एक व्यक्ति का देश है। सिद्धार्थ जी आ रही हूं। पार्लियामेंट क्यों है? राज मिश्रा और रंगेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कानून बनते हैं, नहीं यहाँ कानून बनते हैं, संविधान यहीं से चलता है। क्या हम बोल देंगे और वो चीज वो तो नहीं होगी ना, हमारे बोलने से तो नहीं चलेगा। आपने कहा वक्फ बोर्ड में जेपीसी बनी ना, अब जेपीसी अपनी रिपोर्ट देगी। यहाँ पे नजूल की जमीन को आपने उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पे नजूल की जो जमीन थी, नजूल जिस जमीन को बोलते हैं, आपको लगा कि नजूल मुस्लिम नाम है तो शायद नजूल मुस्लिम का होगा, इसलिए आप कानून ले आए, बाद में जाके रुका ना, कानून रुक गया ना अपने आप ही यहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। मतलब आप जमीन हड़पना चाहते हो, धन्ना सेठों को देना चाहते हो। जवाब दीजिए, फिर मैं आचार्य मिश्रा और रंगेश से जवाब मजदूर गरीबों को जमीनें दी जाती हैं, वो जमीन गरीबों से खींच के आप अमीरों को देना चाहते हो, धन्ना सेठ को देना चाहते हो। ये मेरा सवाल है, ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। सवाल है कि जमीन पे कब्जा क्यों करना चाहते हो, सवाल पूछा, जवाब देने दीजिए। बड़े लोगों को देना चाहते हो, गरीबी की यहाँ पे गरीबों की जमीन छीनना चाहते हो, सवाल ये है क्यों? देखिए इनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो गाड़ी पता नहीं कहाँ चली जाए, पर मैं मुद्दे पे बात कर लेता हूँ और 3 बातों का जवाब देता हूँ जो अनुराग भदौरिया जी ने यहाँ पे कही। अनुराग भदौरिया जी बार बार कह रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग आपने कितनी बार बुलाई? 20 साल में आप ऑल पार्टी मीटिंग की चर्चा कर लीजिए। अरे ऑल पार्टी डिबेट हो रही है, अपना स्टैंड बता दीजिए। हमने बता दिया अपनी पार्टी का स्टैंड। 20 सालों के अंदर जिन तुष्टीकरण के आकाओं के साथ आप खड़े रहे, जिन इस्लामिक कट्टरपंथियों के वोट के कारण आप समर्थन करते रहे, आज आपको ऑल पार्टी मीटिंग की याद आई। यह है पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि हम मुद्दा भटकाने के लिए मैं तो आपसे पूछता हूं 90 मिनट का भाषण में क्यों नहीं घुसता है प्रधानमंत्री? यूसीसी मतलब या देश की बात होगी तो हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? यही तो आपकी मानसिकता बदलनी है कि समाज को आप हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगला पिछड़ा सब है और इन्होंने सब देश है का मजाक बना दिया। मुस्लिम भी हमारा हिंदुस्तानी है, वो भी हमारा भाई है। सिद्धार्थ जी आप कंटिन्यू कीजिए। आप ये कहो कि हमारे दूसरे भाई को कोई दिक्कत है तो भाई भाई मिलकर आपस में बात करेंगे, भाई भाई बैठेंगे आपस में चर्चा करेंगे। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगला पिछड़ा ये क्यों बोलते हो? ये अल्पसंख्यक, ये दलित, ये अगड़ा, ये पिछड़ा, बांटो मत। हमारे सब भाई हैं, हम भाई आपस में बात करेंगे। ठीक है सर। सिद्धार्थ यादव मैं माफी चाहूंगा मैम, मैं ऐसे बात पूरी नहीं कर सकता। या तो आपको उनका नहीं, आप बोलिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं। मैं उस जमात में शामिल नहीं हो सकता जो टीवी जी मैं उस जमात में शामिल नहीं हो सकता जिनके कारण से लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है। मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में छोटी सी बात पूरी कर देता हूं। अब ये जब बार बार पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने कोई ड्राफ्ट ला करके दिखाइए। 90 मिनट का भाषण दिया था प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने बात करी देश के सभी विषयों पर। उन्होंने 1.5 मिनट बोला सेक्युलर सिविल कोड पर। मिर्ची क्यों लगी भैया, क्यों लगी मिर्ची? आपको क्या समस्या हुई थी कि आपको बाहर आना पड़ेगा, एकदम से बोलना पड़ेगा, हुल्ला मचाना पड़ेगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन करना पड़ेगा, अपने समर्थन के मौलाना को बैठाना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? आपके गिरबान में कुछ समस्या है इसलिए आप ऐसा करते हैं, इसलिए आप एक्सपोज्ड हैं। रही तीसरी बात, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, सब जानते हैं। उत्तराखंड में हमारी सरकार लेकर के आई है, धीरे धीरे देश में इस पर चर्चा क्यों ना हो? मैं कहता हूं एक बार अपने मुंह से आप हिंदू मुसलमान सब कुछ हटा दीजिए। हमने कहा करा हिंदू और मुसलमान, हम कह रहे हैं सब भाई भाई हैं। जो कानून है सबके लिए है, सबके लिए है। एक क्रिमिनल कोड अगर सबके लिए है तो एक सिविल कोड सबके लिए है। मेरे देश की बहन वो 18 साल से नीचे आप जो लोग ये बात कह रहे हैं, जो लोग ये बात कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है, वही तो बार बार ये कह रहे हैं कि किसी एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जबकि यूसीसी को लेकर सरकार लगातार ये कह रही है कि सभी धर्मों के लिए समान कानून हो, समान अधिकार हो, उसको सुनिश्चित करना चाहते हैं यूसीसी से हम। अनामिका जी, 2 चीजें यहां समझने की है। अभी तक जो सरकारें भारतवर्ष के अंतर्गत रही ना, उन्होंने मुस्लिमों को स्पेशली गोद में लेकर के खिलाया, ठीक है, स्पेशली गोद में लेकर के खिलाया। जितना लाड और प्यार अभी तक इस देश के अंतर्गत मिला है, और हिंदुओं को बाकायदा साइड करके रखा गया। 85% हिंदू थे तो, लेकिन उनके लिए शायद कोई ऐसी व्यवस्था नहीं लाई गई। आपने देखा इस देश के अंतर्गत जितने कानून रहे, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का को लेकर के बात की जाए, चाहे वक्फ को लेकर के बात की जाए, जितनी भी कानून रहे वो सब हमेशा ऐसे कानून लेकर के आए गए, ऐसी व्यवस्थाएं दी गई जिससे मुस्लिम को हमेशा ये महसूस हुआ कि जी हम इस देश के लाडले हैं और
बाकायदा जो पार्टियां हमें सुरक्षा दे रही हैं, हमें सबसे ज्यादा प्रेम मिल रहा है। रसगुल्ला बाकायदा प्लेट में परोस परोस कर खिलाया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये हो गई, पहले मुसलमान हर पार्टी कर रही थी, अभी जो पार्टी आई वो इस देश में समानता की बात कर रही है, और होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। क्या इस देश में सिर्फ मुसलमान पुरुषों के बारे में बात किया जाएगा, मुसलमान महिलाओं के बारे में बात नहीं किया जाएगा? मुसलमान की महिलाएं इस देश की नागरिक नहीं है। और दूसरी बात, आपने देखा होगा सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंतर्गत सती प्रथा इत्यादि थी, जिसको धीरे धीरे करके बंद कर दिया गया। कहीं भी किसी प्रकार की कोई आवाज उठाई गई हो तो आप सोचिए, कोई आवाज नहीं उठाई गई। लेकिन जब भी इस प्रकार की चर्चा की जाएगी जहां मुस्लिम महिलाओं को समानता की बात मिलेगी, अभी कुछ दिन पहले गुजारे बत्ते की बात हुई थी, तो इसी प्रकार आकर के कपड़े फाड़ करके चिल्ला रहे थे। और भदौरिया साहब अभी एक बात कह रहे थे, साहब आप जनगणना, जातिगत जनगणना लेकर के आइए। अरे राहुल गांधी जी की जाति पूछ ली गई संसद भवन के अंदर, तो अपने कपड़े फाड़े ले रहे थे भाई। जाति कैसे पूछ लिया, जाति कैसे पूछ लिया, और यहां आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। हाँ, दूसरी बात आप करें, पहले सबको बिठाइए, चर्चा कीजिए। अरे बिठाएं, 1-1.5 मिनट भी नहीं बोला है प्रधानमंत्री जी ने, तब तो आप कपड़े फाड़े ले रहे हो टीवी पर। हाँ, और आपको बिठाएंगे तो आप क्या करने वाले हो? तो इस कारण से इनके कथनी और करनी में अभी तक क्या था कि ये बाकायदा 85% लोगों को बिल्कुल दरकिनार करके रखा गया था, हिंदुओं को बिल्कुल दरकिनार करके रखा गया था। अब ऐसे कानून लेकर के आ रहे हैं भाई। किसी, अगर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से हिंदू या मुस्लिम किसी प्रकार की बात की हो तो डिफरेंट बात है। अगर उन्होंने कहा हो कि नहीं, मतलब आप लोग ये कह रहे हैं, चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे यूसीसी हो, मानना ही नहीं, उसके जरिए रंगरेज जी वो ये कह रहे हैं कि उसके जरिए केवल सभी महिलाओं को, सभी लोगों को समान कानूनी अधिकार। एक मिनट और बात करूंगा। यहाँ बात हो रही है, खैर अरशद मदनी जी का एक बयान आया था 6 फरवरी 2024 का बयान है कि मुस्लिम शरिया के अगेंस्ट कोई भी कानून बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे तो अपने यहाँ के मुस्लिमों पर बड़ी शंका होती है भाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप उठा करके देखेंगे, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, सऊदी अरब में है। अरे आप सोचिए भाई, वहां के लोग मुस्लिम नहीं है, इंडोनेशिया के अंदर है, वहां के लोग मुस्लिम है। आप लोग कौन से मुस्लिम आए हो भाई, जिनको बिल्कुल अपना अलग कानून चाहिए? यूनिफॉर्म समान नागरिक संहिता कानून आपको नहीं चाहिए। रंगरेज जी, एक देश में इतने कानून जो महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिएगा। देखिए, जब हमारे मोदी जी राष्ट्रीय मंच से खड़े होकर ऐसे बोलते हैं तो वो दिखाते हैं कि वो मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं। और एक बार मुस्लिम का नाम लिया है, अच्छा एक बार चलिए मान लेते हैं, इस देश से एक बार मुस्लिम का नाम लिया है क्या? अगर एक बार भी अरे मैं आपके बीच में बोला था, आपके बीच में नहीं बोले, मत बोलिए, सुनने दीजिए, पहले सुनने दीजिए। अरे भाई साहब, आप कोई आप जैसे लोग कहीं पे लेकिन रंगरेज जी, नहीं, मुझे बताइए, मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं तो आपसे तेज आवाज है। ये बताइए, इसमें नफरत वाली बात कहां से आ गई? अगर प्रधानमंत्री, एक मिनट आचार्य मिश्रा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि धार्मिक कानूनों को सांप्रदायिक कहना गलत है, बांटने वाले कानूनों को समाज से दूर किया जाना चाहिए, जो कानून ऊंच नीच का कारण बने उनका आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है, इसमें बांटने वाली नफरत की बात कहां से आ गई? अनामिका जी, आप बात समझिए। हाँ। आप जो है कोई गैर कानूनी काम करते हैं इस भारत में और मैं करता हूं, तो बताइए सजा आपको अलग होगी या मुझे अलग होगी या सेम होगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। गैर कानूनी काम क्या है बताइए? जैसे मैं यूसीसी लेकर आना, सबके अधिकार की बात करना। सुन तो लीजिए अनामिका जी, मैं अगर कोई हत्या करता हूँ, चोरी करता हूँ, तो सबके लिए सजा हमारे संविधान के अनुसार बनी हुई है। और ये जो मुस्लिम जब बनी हुई मुस्लिम जो ये लो है, बाकी अगर समानता की बात की जा रही है तो फिर उसमें दिक्कत क्या है भाई? अगर अच्छा एक बात बताइए, चलिए रंगरेज साहब